दोस्तों, सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ प्रैक्टिस सेट 14 लेकर। अगर आपने पिछले वाली वीडियो प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल दी है, वीडियो को अवश्य देख ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 14 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, बौद्ध से। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था। अगला प्रश्न, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग वन, राजेंद्र वन, राजराज वन, राजाधिराज वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोतुंग वन के कार्यकाल में भेजे गए थे 72 व्यापारी। एवं यह व्यापारी दूत मंडल से बिलोंग करते थे जो चीन भेजा था। अगला प्रश्न, शुक्लद्री जलप्रपात किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी, काओ नदी, गंगा नदी, कनहर नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। शुक्लद्री जलप्रपात ये आपके फुलवरिया नदी के द्वारा बिहार में शुक्लद्री जलप्रपात का निर्माण हुआ है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्म ज्ञान दर्शन, धम्मचक्र सूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी। जो सारनाथ के मृगदेव में बुद्ध ने अपने पहले के 5 साथियों को जो उपदेश दिया था उसे धम्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई थी। एवं महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इन्हीं मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क, पन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन बी। स्वर्ण मुद्रा को ही गुप्तकालीन में दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास्य परिहार, चित्रकला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व, ऑप्शन बी। टोडरमल वास्तव में जज्बा प्रणाली के जनक थे एवं इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह ने किया था। अगला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक जागृति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन ए। एवं उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर है, जो कि दारा सिकों की रचना है। अगला प्रश्न,
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने वाले ये पुर्तगाली थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और देश को छोड़कर पुर्तगाली ही गए थे बाद में भी। अगला प्रश्न, और यहीं के पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, ऑप्शन बी। एवं उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन इल्तुतमिश कर रहा था, शासक था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानों ने हराया था, ऑप्शन ए। एवं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अफगान शासक यानी अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लाइव। तो क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन। एवं बेंटिक, तो बेंटिक लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा की वकालत, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा की वकालत। एवं चार्ल्स मेटकॉफ यानी प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। एवं कर्जन बंग विभाजन, यानी इसका कूट बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ऑप्शन बोल रहा है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत में कंपनियों द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। एवं लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। एवं इन्हीं के अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण कर किसे पराजित किया? लाल सिंह देव को, नान्हे देव को, अजातशत्रु को, सिकंदर लोदी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण कर हरि सिंह देव को पराजित किया था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी, कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, इनमें से कोई नहीं। तो पहली लड़ाई की विद्रोह प्रारंभ हुई थी मेरठ से, ऑप्शन डी, जो कि 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में सैनिकों द्वारा ये प्रारंभ की गई थी लड़ाई। और धीरे धीरे यह विद्रोह दिल्ली, बनारस, कानपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद, अवध, जगदीशपुर, बिहार के आदि क्षेत्रों में फैल गया है। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911, 1920, या इनमें से कोई नहीं। तब मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बालो द्वारा,
लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन बी। एवं लॉर्ड रिपन के समय ही नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में, एवं प्रथम फैक्ट्री कानून अधिनियम पारित किया गया था 1881 में ही। अगला प्रश्न, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियों सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, ये पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह भी नहीं हुआ था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी। 1821 के आसपास वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद रायबरेली को जाता है। रायबरेली पर वहाबी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा था, जिसके चलते भारत में पटना को वहाबी आंदोलन का केंद्र बना दिया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, आंबेडकर, राजगोपालाचारी, विठल भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, एवं रन्स एंड, ये आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर, एवं यंग इंडिया महात्मा गांधी, एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यानी आपका कुट बैठेगा ए। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह, ये भी सम्मिलित करना है। तो बारदोली सत्याग्रह ये आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ये आपका हो जाएगा सरदार पटेल। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी। कुका आंदोलन ये आपके हो जाएंगे राम सिंह, एवं लाल कुर्ती गफ्फार खान, यानी कूट बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने, मतभेद ने, या ऑप्शन सी सरकारी दमन ने, या जेलों की भीड़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का बाध्य किया है वो है चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1910, 1912, 1913, 1914, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912, ऑप्शन बी। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र फ़ख्तुनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक
साम्यवादी देश बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, जो कि एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ राजधानी दे रखा है, यानी असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय, शिलोंग, यानी इसका कोड बैठेगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, या असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 200 मिलीमीटर वर्षा होती है वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। चकमा बांग्लादेश देश के शरणार्थी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए, इस्पात के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तब मध्य प्रदेश में कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी। एवं भारत के मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो एल्युमिनियम उद्योग का 45% योगदान करता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सिंगरौली, तो सिंगरौली आपका हो जाएगा कोयला के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एवं कजराहट आपका हो जाएगा सीमेंट, कजराहट सीमेंट उद्योग के लिए। एवं कोयली, तो कोयली हो जाएगा आपका तेल के लिए। एवं आनंद दूध के लिए, यानी इसका कोड बैठेगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलियों में पाया जाता है? विद्य, कुरुप्पा, धरवार, गोंडवाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरवार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बोल रहा है कि भखरा बांध किस परियोजना पर स्थित है? भखरा बांध, तो भखरा बांध आपका संयुक्त परियोजना, यानी ऑप्शन भखरा बांध, भखरा बांध यानी सतलुज परियोजना पर अवस्थित है, हीराकुंड महानदी पे। एवं इडुक्कू ये आपका हो जाएगा पेरियार। एवं नागार्जुन सागर ये कृष्णा, यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्गा सागर गिरती है कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है पछुआ हवाएं, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, समुद्री पवनें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक पवनें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? अरब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, यह प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है, यह प्रकाशवान भी है चमकते भी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबू धाबी, ऑप्शन डी। जबकि
यजमान तो नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नोलेन गुड़ के लिए अद्वितीय हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो कि सुमेलित करना है, राज्य राजधानी दे रखा है, देश और राजधानी दे रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा किनबरा, ताजिकिस्तान ये आपका हो जाएगा दुशांबे एवं तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा एवं स्विट्जरलैंड बर्न, यानी आपका कोड बैठेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है? कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में, कोलकाता में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मधुबनी जिले के संदर्भ में सही कौन सा है? यह जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। सुखेत मॉडल की अवधारणा इस जिले से संबंधित है। हलेश्वर स्थान इसी जिले में है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन मधुबनी जिले के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। हलेश्वर स्थान बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। एवं मधुबनी बिहार के दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत एक प्रमुख शहर एवं जिला है। इसलिए इसका इसका कोड बैठेगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न, बॉक्साइट अयस्क है? शीशा का, एल्युमिनियम का, दस्ता का, तांबा का या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन दे रखा है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। किस राज्य द्वारा विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान की शुरुआत की गई है? वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? तो डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स बिल्कुल सही है। मैग्निटोगोर्स्क लोहा तथा इस्पात बिल्कुल सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए बिल्कुल सही है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए नहीं है। बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात दोनों उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन डी ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए।
एवं राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर कार्यमुक्त होते रहते हैं एवं इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई थी? सब पढ़े सब बढ़े, पढ़ई तुहार दुहार, मेरा स्कूल मेरा गांव, मेरा गौरव, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डीडी बिहार पे मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तहत कक्षाएं प्रसारित की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? मथुरा, वाराणसी, जयपुर, भोपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर 41वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था एवं अहमदाबाद विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। साबरमती में, वर्धा में, नागौर में, सीकर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के नागौर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 314 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, वर्ष 1960 में एस.सी. छागला की अध्यक्षता में, या वर्ष 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 314 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ताई, आहोम और मटक समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, नागालैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ताई, आहोम और मटक समुदाय का संबंध असम राज्य से है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या ऑप्शन डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, वो है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये आपके लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी करता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी करता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है, इनमें से ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को मेल कीजिए। प्रथम योजना, तो इनका हो जाएगा सामुदायिक विकास, एवं द्वितीय योजना इनका हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण, एवं तृतीय योजना ये आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार, एवं चतुर्थ योजना, तो चतुर्थ योजना हो जाएगा आपका स्थिरता विकास यानी स्वावलंबन, एवं पंचम योजना आपका हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी आपका कूट बैठेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील और विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना के वार्षिक विकास का दर लक्ष्य निर्धारित किया गया 7.6%, 8.4%, 5.6%, 5.4%, इनमें से कोई नहीं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि विकास बैंक का
कार्य दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, आमदनी कर, आबकारी कर, चुंगी कर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। ये अप्रत्यक्ष कर है, जबकि आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर आपका ये प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? मणिपुर, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न, NAFED संबंधित है पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से, कृषि उपकरण से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NAFED यानी नफेड, ये कृषि विपणन से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, या इनमें से कोई नहीं? तो वो नेता है, समर्थक नहीं है, जो भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं किया, वो है चरण सिंह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं की गई थी? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, हर घर जल मिशन, शिक्षा सबके द्वारा मिशन, या ऑप्शन डी डिजिटल ट्रांजिशन मिशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि बोला जा रहा है कि अवसर पर नहीं की गई थी, तो वो है हर घर जल मिशन, शिक्षा सबके लिए सबके द्वारा मिशन, ऑप्शन डी डिजिटल ट्रांजिशन मिशन, यानी ये सारे 3 ऑप्शन नहीं किए गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो स्वजल धारा योजना, तो स्वजल धारा योजना आपका हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति एवं हरियाली योजना, वाटरशेड, स्वर्ण जयंती ग्राम प्रबंधन स्वरोजगार योजना आपका हो जाएगा ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका हो जाएगा ग्रामीण संपर्क, यानी इसका कोड बैठेगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी ऑप्शन सी के आधार पर आकलन किया जाता है भारत की निर्धनता। अगला प्रश्न, डायनबो का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, या इनमें से कोई नहीं? तो डायनबो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन गलनांक कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, तापक्रम से, हवा से, बादल से, इनमें से कोई नहीं? तो थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट की उपस्थिति में ही तापक्रम की अस्थायीता बनी हुई रहती है। अगला प्रश्न, बनाए रखता है स्थिरता। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित कौन है? ऊपर काला रंग, नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र उजला, इनमें से कोई नहीं? तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन आपके लिए सबसे उचित है, वो है ऊपर उजला और नीचे काला। अगला प्रश्न, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मास मारक क्षमता है, भाप हल्की होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, ग्राहम बेल ने, या इनमें से कोई ने? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। एवं थर्मामीटर का भी उपयोग किया था गैलीलियो ने। इसके साथ साथ एडिसन ने ग्रामोफोन को आविष्कार किया था एवं ग्रामन बेल ने टेलीफोन और गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, या पारा पानी से भारी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। लगभग 78% नाइट्रोजन की मात्रा है जबकि ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं? तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पेंसिल का लेड है, ग्रेफाइट का, चारकोल का, लैंप ब्लैक का, कोयला का, या इनमें से कोई नहीं? तो पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूट्रॉन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एवं 1932 में किया था। गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल ने, डेविल ने, डेम्पलर ने, चार्ल्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो गैस इंजन की खोज सेफ्टी लैंप ने की थी। सॉरी गाइज, गैस इंजन की खोज डेम्पलर ने की थी जबकि डीजल इंजन की खोज सेफ्टी ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगला प्रश्न, जेम्स चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न, टेट्राइथाइल लेड यानी TaL तेल पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बचाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी बोल रहा है इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए? तो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक है, एक विस्फोटक है, एक कवकनाशी है, एक खरपतवारनाशी है, इनमें से कोई नहीं? तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? स्वजीवी, उत्पादक, परजीवी, उपभोक्ता, मृत परजीवी, विबंधक, या तृणभक्षी गौण उपभोक्ता? तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो है तृणभक्षी, ऑप्शन डी, जो कि ये गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड,
पिरुविड एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। सॉरी गाइज, बेंजोइक एसिड नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ऑप्शन ए। किस द्रव के एकत्रित होने पर, तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियाँ थकान का अनुभव करने लगती है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56, 26, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र होते हैं 46। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा, ईईसी द्वारा, ईएमजी या ईकेजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईईजी द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य की धार्मिक ग्रंथ है सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, भक्तिवर्धिनी, वामन पुराण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। आपका सिद्धांत रहस्य भी हो गया, भक्तिवर्धिनी भी हो गया। अगला प्रश्न, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वो है बिहार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा, काजू, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की किरणें। ऑप्शन बी। एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। तो एड्स का कारण है वायरस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जो कि HIV के विषाणु के संक्रमित होने से फैलता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन ए। भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है, या इनमें से कोई नहीं। तब भारी जल एक प्रकार का शीतलक है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मध्वाचार्य, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, नानक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। शंकरदेव, विष्णु के द्वारा स्थापना की गई थी महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की। अगला प्रश्न, भावार्थ दीपिका नामक टीका किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु, बंगाली, उड़ीसा, तमिल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भावार्थ दीपिका नामक टीका ये आपके मराठी भाषा में लिखी गई है थी। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आदिवासी विवाह प्रथा, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, मत्स्य संरक्षण, जल संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। एवं ये काटने से वृक्ष को काटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने यह कदम उठाया था। अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। 5 जून, तो 5 जून आपका हो जाएगा पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स डे, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, एवं 16 अक्टूबर खाद्य दिवस। यानी इसका सही कोड बैठेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हेलसिंकी की राजधानी है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, या इनमें से कोई नहीं। तो हेलसिंकी की राजधानी है फिनलैंड की। ऑप्शन बी। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हेकल, चार्ल्स डार्विन, ई वार्मिंग, चार्ल्स हेल्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र हैं घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवंशिक विभिन्नता से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता के। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। पक्षी, मछली, घोंघा, जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी, घोंघा, जलपादप, मछली, पक्षी, घोंघा, मछली, पक्षी, जलपादप, या इनमें से कोई नहीं। तो जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला के प्रदूषण में स्तर अनुक्रम बढ़ता है, वो है स्तर जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रवर्तित करना होगा?
आबू, आगरा, अमृतसर, औरंगाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में। अगला प्रश्न, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, मानव विकास पहल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन दो ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, कृष्णदेवराय ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंहदेव वर्मन दो ने बनवाया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लद्दाख की भाषा के संरक्षण से संबंधित है? NS विश्वनाथन, युवा रेड्डी समिति, विश्वेश्वर टूडू, देवश्री मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसे कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता की समिति में लद्दाख की भाषा का संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, नव्य न्यायालय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ, शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जो कि जोड़ों में किसका कौन सुमेलित है? एलोरा की गुफाएं, सर्ग, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर, चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जोड़ा बैठेगा खजुराहो मंदिर, चंदेल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला की, भारतीय तथा चीनी कला की, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला की, भारतीय तथा यूनानी कला की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला की यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? ऑप्शन दे रखा है 4 जुलाई 1969 को, 29 जून 1968 को, 9 जनवरी 1972 को या 30 अप्रैल 1977 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जून 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। एवं उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अगला प्रश्न, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती? पैमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागमती नदी प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है गोगाबिल, कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? सारण, मुंगेर, गया, मधुबनी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में अफीम की खेती मुंगेर में की जाती है, ऑप्शन बी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या क्या थी? तो बिहार की शहरी जनसंख्या की संख्या थी 1,17,58,016, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, धातु पर जमी परतें बनी होती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से धातु पर जमी परतें हो जाती है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, रसायन विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनका गुणनफल 20 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? तो उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/2 होगा।
एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? तदनुसार उसने 19/20 भाग दे दिया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n का मान क्या होगा? तो इनका मान 3/2 होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17 विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23%। अगला प्रश्न, कुछ संतरे 40 बच्चों में बराबर बांट दिए गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चों को 5 संतरे कम मिलते, तब पहले 10 संतरे बांटे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 संतरे बांटे गए थे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 है तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3:5 होगा। ऑप्शन ए। 300 मीटर की एक दौड़ में एक किसी गति से दौड़े कि 20 सेकेंड में दौड़ पूरी हो जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स कल पूंजी का 1/3 हिस्सा 9 महीने के लिए लगाता है और वाई को कुल भाग का 2% हिस्सा प्राप्त होता है। इस व्यापार में वाई द्वारा कितनी अवधि के लिए धन लगाया गया है? तो वाई द्वारा लगाया गया धन 3 महीने का है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिमिति का अनुपात कितना होगा? तो उनकी परिमिति का अनुपात 3:1 होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक संख्या अनुक्रम में नहीं आती, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। 0, 6, 24, 50, 120, 210। इसके के आगे वाली संख्या क्या होगी? अनुक्रम संख्या नहीं आती, उस संख्या का ज्ञात करें जो नहीं आती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा जयनंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दादा शिको, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब तथा दादा शिको। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समुद्री शक्ति रक्षा अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ था? भारत और इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश, भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ था समुद्र शक्ति रक्षा अभ्यास। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रायोजन वाहन स्थापित किया था? पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो है तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी है? बिहार, गुजरात, दिल्ली, असम, या इनमें से कोई नहीं। तो है असम सरकार, असम राज्य की कैबिनेट नियोक्ताओं ने। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में पटना का नाम क्या था? तो प्राचीन समय में पटना का नाम पुष्पपुर था, कुसुमपुर था, अजमाबाद था, यानी ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज ने किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? कार्लोस ब्रेथवेट, डेरेन ब्रेबो, केविन जेम्स, सिमोन हेटमेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केविन जेम्स ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पादप पोषक तत्वों, कार्य, नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस जल का विकास, पोटेशियम, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना और किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं? इसरो, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये डीआरडीओ ने किए हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
ऑप्शन बी होगा, सॉरी गाइज, ऑप्शन बी, डीआरडीओ ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? पटना, सिवान, पश्चिमी चंपारण, रोहतास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? मथुरा, अयोध्या, द्वारका, कटरा या इनमें से कोई नहीं? तो है अयोध्या, उत्तर प्रदेश की अयोध्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने बड़े पैमाने पर इप्टेलेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? इराक, ईरान, इजराइल, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इजराइल ने किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है? 7 भाषाओं, 14 भाषाओं, 22 भाषाओं या 35 भाषाओं या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने के लिए मदद करने के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केरल, गुजरात, मेघालय, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा कला किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मुड़िया, थारू, भोटिया, संताल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पिथौरा चित्रकला ये आपका भील जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, इनमें से किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? जिज्ञासा मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, स्वामित्व मिशन या इनमें से कोई नहीं? तो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। एवं इस प्रैक्टिस सेट 14 का लास्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऑप्शन डी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।